मैं बधाई देना चाहता हूं फ्लाईबिग के हमारे सीईओ को संजय मंडाविया जी को, जिन्होंने इसे संभव करवाया। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे इंदौर के सांसद एवं यहाँ के उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं ताई को, हमारे दोनों मंत्री उषा ठाकुर जी, तुलसी सिलावट जी को, हमारे विधायकगण को, और सुनील मेंढे जी को भी, अशोक नेते जी को भी, जिन्होंने बहुत प्रयास किया, सुनील मेंढे जी और शंकर ललवानी जी ने भी, कि यह संभव हो पाए। और आज दोनों राज्यों के बीच में एक कनेक्टिविटी हुई है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और हैदराबाद तेलंगाना के साथ भी कनेक्टिविटी हुई है, हैदराबाद के साथ। बहुत महत्वपूर्ण एक प्रारंभ योजना है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि इंदौर को केवल बड़े बड़े शहरों के साथ जोड़ना काफ़ी नहीं है, हमें दूसरे राज्यों के साथ जोड़ना होगा, छोटे छोटे शहरों के साथ भी जोड़ना होगा। और गोंदिया और इंदौर के बीच में बहुत सारे रिश्ते हैं, और इन रिश्तों को भी और नज़दीक लाना हमारा दायित्व है। और ये शुरुआत है, और कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको कहा कि 9 शहरों को हमने कनेक्ट किया है पिछले 7-8 महीनों में। इसके पहले करीब 12 शहर कनेक्ट हुए थे, तो टोटल 21 शहरों को इंदौर से आज कनेक्ट किया है। और दुबई की फ़्लाइट भी इंदौर को दी है। जो शंकर जी ने मांग मुझसे रखी थी कि जो स्टेट हैंगर है उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए पुराने एयरपोर्ट में, उसकी अनुमति भी मैंने दिलवा दी है। तो इंदौर की प्रगति और विकास में कोई कमी नहीं रह जाएगी। पहले सांसद के रूप में और दूसरे मंत्रियों का जो मंत्रालयों का जो मेरा प्रभार था, सदैव ताई के आशीर्वाद के साथ हमने कार्य किया है इंदौर के प्रगति और विकास के लिए। और आने वाले समय में भी ताई, शंकर ललवानी जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, उनके आदेशों को अनुसार ही हम लोग कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि इंदौर के जो धार्मिक स्थल हैं और ऐतिहासिक स्थल हैं, वहाँ से भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांग की है कि इंदौर के जो धार्मिक स्थल हैं और जो ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ पर भी एयर कनेक्ट। जैसे मैंने आपको कहा मंच से ही कि हमारी विचारधारा है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी हमें बढ़ाना होगा। इसके लिए उड़ान पॉलिसी बनाई गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसके तहत बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं। सर, आपने शारजाह की घोषणा की है। 65 नए एयरपोर्ट्स बने हैं, 405 नए रूट्स बने हैं। अब आने वाले समय में छोटे प्लेन्स के लिए और हेलीकॉप्टर्स के लिए भी मैं एक योजना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इस कनेक्टिविटी को हम धरातल तक हम लोग ले जाएं, लास्ट माइल तक हम लोग ले जाएं। जहाँ तक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात है इंदौर की, शंकर जी ने दुबई से तो संतुष्ट हैं, लेकिन अभी पेट पूरी तरह से भरा नहीं है, और भी मांग रख रहे हैं, और हम हर मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में दुबई की कनेक्टिविटी हमने दी है। मुझे विश्वास है कि इंदौर से फ्लाइट्स हमारे सदैव फूल जाएंगे। आने वाले समय में जो भी संभव हो, शारजाह या अनेक दूसरे स्थान भी संभव हो, मैं प्रयासरत रहूँगा, क्योंकि मेरा इंदौर के साथ ताई के आशीर्वाद के साथ भी बहुत एक पारिवारिक रिश्ता सदैव रहा है। आपने की है सर, चालू करें कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, कुछ तो हमारे लिए छोड़ो कि हम आपको कुछ सरप्राइज तो दें। हर चीज़ अगर आपको हम अभी कह देंगे तो फिर सरप्राइज क्या रहेगा। सर कोविड-19 का प्रकोप बहुत कम हो गया, जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है भारत की, उसको लेकर क्या 27 मार्च से सारे प्रतिबंध ग्लोबल कनेक्टिविटी के ऊपर भी हटाए जाएंगे। इसका ऑर्डर भी मैंने पास कर दिया है। फुल फ्लाइट कनेक्टिविटी, मतलब जो वर्तमान में एयर बबल्स के आधार पर फ्लाइट कनेक्टिविटी विदेश में होता था, उसे हटाकर नॉर्मल एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। 18 अक्टूबर 2021 को डोमेस्टिक एयर कनेक्टिविटी मैंने 100% करा दिया था। 27 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय एयर कनेक्टिविटी अब वापस कोविड के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति पर हम लोग वापस जाएंगे, मतलब 100% इंटरनेशनल कनेक्टिविटी शुरू होगी। से दुबई के लिए 3 दिन फ्लाइट चलती थी, क्या ये भी दोबारा शुरू? अब आप कुछ तो मेरे साथ छोड़ो भाई। आप चिंता मत करो, आपने इंदौर को मैंने इतनी कनेक्टिविटी दी है और मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। आपकी हर मांग को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। सर, स्टेट हैंगर के लिए आपने पुराना टर्मिनल दे दिया है, लेकिन 20 एकड़ जमीन जो है कुशराली ट्रस्ट से मतलब सरकार जीत चुकी है। ताई खड़ी है पीछे, सालों से ताई। अब देखिए, जहाँ तक मुझसे मांग की गई थी, जो मेरे अधीन है स्टेट हैंगर, उसके लिए ऑर्डर मैंने पास कर दिए हैं। मैंने जैसे कहा कि इंदौर के एयरपोर्ट के लिए, यहाँ सब जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इंदौर के एयरपोर्ट के लिए भी बहुत दिनों से मांग थी। इसकी विस्तृतीकरण के लिए
या नए एयरपोर्ट के लिए, उस पर मुख्यमंत्री और हम चर्चा कर रहे हैं। जो भी निर्णय हम लोग लेंगे साथ में लेंगे और इंदौर को सदैव प्राथमिकता हम लोग देंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। थैंक यू।